10 महाविद्या 10 हिंदू देवियों को कहा जाता है, जिनमें से काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला शामिल है। प्रत्येक महाविद्या आदि शक्ति के रूप में है। हिंदू नारी शक्ति की पूजा उसकी क्रोधी और सुंदर रूपों में करते हैं। माना जाता है कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने अपने पिता की इच्छा और परमिशन के खिलाफ शिव से विवाह किया। प्रतिशोध लेने के लिए शिव को अपमानित करने का एकमात्र उद्देश्य रखते हुए दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। सती को जब यज्ञ के बारे में पता चला तो उसने उसे भाग लेना चाहा और कहा, एक बेटी को अपने पिता से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता से पूछना चाहा कि उनके पति को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया था। शिव नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उन्होंने हर संभव तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की। जगत की माँ होने के नाते सती शिव के कार्यों से अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका क्रोध उन्हें 10 महाविद्याओं में बदल दिया। शिव भागने की कोशिश करते थे, लेकिन हर दिशा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऊपरी और नीचे के लिए एक महाविद्या उन्हें रोक रही थी। अंततः शिव को उन्हें अनुमति देनी पड़ी और परिणाम सभी के लिए ज्ञात है। दक्ष ने सती और उनके पति का अपमान किया। अपने पति के सम्मान को बनाए रखने के लिए उनके अपमान ने उन्हें यज्ञ में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। चलिए अभी हम सभी महाविद्याओं के नाम जानते हैं। पहली महाविद्या देवी काली है। देवी काली, जिन्हें महाकाली, भद्रकाली और कालिका भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। काली का सबसे प्राचीन रूप शिव से है। यह वो शव की शक्ति है। महाकाली युद्ध, क्रोध, समय, परिवर्तन, सृष्टि, विनाश और शक्ति की देवी मानी जाती है। देवी दुष्टता को नष्ट करने के लिए निर्दोषी की रक्षा करती है। वो दिव्य संरक्षक है जो मोक्ष प्रदान करती है। काली के अन्य रूप है दक्षिणा काली, संहार काली, भीमा काली, रक्षा काली, भद्रकाली, गुज्य काली। विभिन्न परंपराओं के अनुसार काली को 8, 12 और 21 विभिन्न रूपों में माना जाता है। उनमें से प्रसिद्ध है आद्या काली, चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, संतनीति काली, सिद्धि काली, दक्षिणा काली, भद्रकाली, श्मशान काली, अधर्वण का भद्रकाली, कामकला काली, गुज्य काली, हंस काली, श्यामा काली और कला संकर्षिणी काली। दूसरी महाविद्या देवी तारा है। देवी तारा दया और संरक्षा की देवी है। वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में पूजित है। कभी कभी उन्हें महिला बुद्ध भी माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला और शिव ने विश्व को बचाने के लिए उसे पी लिया तो उन्हें अचेत हो गए। देवी दुर्गा देवी तारा के रूप में प्रकट हुई। विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने शिव को अपने गोदी में लिया और उन्हें दूध पिलाया। देवी तारा को उनकी मातृ भावना के लिए पूजा जाता है। तीसरी महाविद्या देवी त्रिपुरा सुंदरी है। देवी त्रिपुरा सुंदरी, जिसे षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, त्रिलोक 3 लोकों में सबसे सुंदर है। वे देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है, महादेव की पत्नी। उनकी त्वचा सूर्योदय के प्रकाश से चमकती है। गुलाबी चमक आनंद, करुणा और प्रकाश को प्रतिनिधित्व करती है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वो 5 फूलों के तीर 5 इंद्रियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जाल आसक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। एक छड़ी
बैर को प्रतिनिधित्व करता है और इक्षु का धनुष मन को प्रतिनिधित्व करता है, वे पकड़ती है। देवी त्रिपुरा सुंदरी को ललिता और राज राजेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है, जो खेलने वाली है और महारानियों की रानी। वो सदाशिव तत्व जागरूकता की स्थिति को प्रतिनिधित्व करती है। देवी त्रिपुरा सुंदरी हमें विश्व में देखने के लिए सुंदरता है। चौथी महाविद्या देवी भुवनेश्वरी है। देवी भुवनेश्वरी भुवन अर्थात जीवित जगत, ईश्वरी महिला शासक को पूरे ब्रह्मांड की मालिका के रूप में माना जाता है। वो प्रकट अस्तित्व की सर्वोच्च रानी है, ज्ञान की प्रकटकर्ता। वो शिव के हृदय में विराजमान है। देवी भुवनेश्वरी अपने 2 हाथों में एक पाश और एक मोड़ी तलवार धारण करती है और दूसरे 2 मुद्राओं को आशीर्वाद और भय से मुक्ति की भावना से संभालती है। वो महामाया जिसके पास महान जादुई शक्तियां है, सर्वरूपा जो सब कुछ है और विश्वरूपा जो विश्व के रूप में प्रकट होती है के नामों से भी प्रसिद्ध है। प्राणतोषिणी ग्रंथ के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड को सृजन करते हैं तो उन्होंने देवी भुवनेश्वरी का आह्वान किया। 5वीं महाविद्या देवी छिन्नमस्ता है। देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली और जीवन हरने वाली दोनों है। उन्हें प्रचंड चंडिका और जोगानी माँ के रूप में भी माना जाता है। एक बार देवी पार्वती मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई, जिसमें दाकिनी और वर्णिनी, जिन्हें जया और विजया भी कहा जाता है, साथ गए थे। वापस लौटते समय जया और विजया भूख लगने लगी और पार्वती से खाने की मांग करने लगी। पार्वती ने उन्हें घर पहुंचने तक इंतजार करने को कहा। उन्हें अपनी भूख बहुत सहन नहीं हुई। देवी ने फिर अपने नाखूनों से अपने सिर को काट दिया और उनके रक्त को उनकी भूख मिटाने के लिए दिया। देवी छिन्नमस्ता का रक्त प्राण जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। छठी महाविद्या देवी भैरवी है। देवी भैरवी को क्रूर देवी के नाम में जाना जाता है। भैरव की महिला सहयोगिनी। काली की तरह उनके 4 हाथ हैं। सबसे अच्छे रूप में उनके 3 हाथों में एक तलवार, एक राक्षस का सिर और ज्ञान का प्रतीक किताब होती है। चौथे हाथ में अभय मुद्रा है। भक्तों को किसी भी भय और चिंता का आभास नहीं करने के लिए प्रेरित करती है। देवी वैरभी को संकल्प सिद्धि वैरभी भी कहा जाता है, सभी पूर्णताओं की प्रदाता। 7वीं महाविद्या देवी धूमावती है। धूमावती शब्दार्थ से धुंध की उत्पत्ति होती है। धूमावती जो जब भगवान शिव ने देवी सती को अपने अत्यधिक भूख को संतुष्ट करने के लिए उन्हें निगल लिया और फिर उन्हें उगल दिया, तब उन्होंने देवी सती को विधवा बनाने के लिए उन पर शाप दिया। जीवन की अंधकार, नकारात्मकता, गुस्सा, भूख, दुख, भय, थकान, बेचैनी, दरिद्रता से जुड़ी है। एक विधवा के रूप में वर्णित होने के लिए धूमावती की एक विशिष्ट प्रकृति होती है। उन्हें अक्सर एक विशाल कौवे पर सवार या एक घोड़े के बिना रथ पर बैठे हुए दर्शाया जाता है, जिसके प्रतीक के रूप में एक कौवे को ध्वज होता है। धूमावती हमें हमारे शाश्वत सत्य की खोज करने का संदेश देती है। 8वीं महाविद्या देवी बगलामुखी या पीताम्बरी है। देवी बगलामुखी, जिन्हें विनाश भी कहा जाता है, वो देवी है जो अपने शत्रुओं को निष्क्रिय और मौन कर देती है। सभी दुष्ट जीवों की जीव को नियंत्रित करती है। नाम बगला से लिया गया है, जो एक घोड़े को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रिडल को दर्शाता है। उन्हें उनके बाएं हाथ से एक राक्षस की जीभ निकालते हुए और उन्हें अपने दाहिने हाथ में गदा से मारते हुए दिखाया जाता है। उन्हें उनके पीले रंग के लिए पीताम्बरी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने एक बहुत ही शक्तिशाली असुर रुरु के
गतिविधियों से बहुत चिंतित होकर पीत जल की तपस्या की, जो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तप किए। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान बगलामुखी के रूप में पीला जल से प्रकट हुई। 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। देवी मातंगी को चांडालिनी भी कहा जाता है, जो अछूत जातियों की देवी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी शिव और पार्वती के यहाँ आए। खाते समय उन्होंने जमीन पर कुछ खाना गिरा। उच्छिष्ट से एक कन्या प्रकट हुई और उनके बचे हुए भोजन के लिए मांग की। उस दिन से वो उच्छिष्ट मातंगी या उच्छिष्ट चंडालिनी के रूप में जानी गई। हाँ, ये सही है। मातंगी वास्तव में हिंदू समाज के कुछ अवाम या निचले जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें अक्षमता से जोड़ा जाता है और पारंपरिक जाति व्यवस्था के बाहर माना जाता है। हालांकि इन संबंधों के बावजूद मातंगी तांत्रिक परंपराओं में ज्ञान, संगीत और कला की देवी के रूप में पूजित की जाती है। वो पारंपरिक समाजी नियमों को छोड़कर ज्ञान का स्रोत और रचनात्मकता की एक श्रोता के रूप में देखी जाती है। 10वीं महाविद्या देवी कमला है। देवी कमला पद्मिनी देवी, लक्ष्मी का तांत्रिक रूप, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पूजित देवियों में से एक है। वो धन और समृद्धि की देवी है। ऋषि भृगु की पुत्री। कमला के 4 हाथ होते हैं। वो पद्मासन मुद्रा में कमल पर बैठी होती है। आमतौर पर 2 हाथों में 2 कमल के फूल लिए जाते हैं। निचले 2 हाथ वर मुद्रा, वरदान देने वाली, और अभय मुद्रा, किसी भी भय नहीं होने वाली के संकेत करते हैं। उनके अन्य रूप है रुद्र, रोने वाली, घोड़ा, भयानक, तमसी, अंधेरी। हालांकि अक्सर देवी लक्ष्मी के रूप में समझा जाता है। कमला का 10 महाविद्या के अनुसार लक्ष्मी से अलग विशेषता होती है। कमला केवल देने वाली है, जो भक्त की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। सो यही है 10 महाविद्याओं के बारे में सभी जानने वाली बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।